बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिपार्टमेंट में जो जॉब आई है वो क्या है, उसके लिए आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर होगी, एज लिमिट कितनी है, कितनी पोस्ट आई हुई हैं, किस तरह से अप्लाई करना है, इसकी सैलरी कितनी होगी और इसकी तैयारी किस तरह से करनी है, सिलेबस इसमें क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मैं कोशिश करूँगी मैं एक एक चीज़ को बहुत आसान तरीके से आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें आखिर में हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये पोस्ट क्या है। तो ये पोस्ट है जी असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की, BS 17 की ये जॉब है। इससे पहले भी ये पोस्ट आ चुकी है लेकिन उस वक्त इसका नाम मुख्तलिफ था। उस वक्त इसका नाम था इलेक्शन ऑफिसर। अब इसका नाम चेंज किया गया। ठीक है, नाम चेंज होने के बाद ये पहली बार पोस्ट की गई है जॉब। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, BS 17 की ये जॉब है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन बड़े मज़े की है। क्वालिफिकेशन में देखें कोई स्पेसिफिक आपको सब्जेक्ट नहीं दिया गया कि इस सब्जेक्ट में होंगे तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। उन्होंने कहा है कि MA या MSc हो सेकंड डिवीजन में आपकी, या MA हो या MSc हो सेकंड डिवीजन के साथ तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, कोई सब्जेक्ट का नहीं है कि आपने इस सब्जेक्ट में की होगी, तो कोई भी सब्जेक्ट का बंदा जिसने MSc या MA किया हुआ है एलिजिबल है। या आपने BA ऑनर्स किया हुआ है या BSc ऑनर्स किया हुआ है, BCom ऑनर्स किया हुआ है सेकंड डिवीजन के साथ, या LLB 5 ईयर्स है सेकंड डिवीजन के साथ, तब भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ये बीच में और लगा हुआ है, और का मतलब है या MSc हो या फिर इन तीनों में से कोई हो, या फिर LLB किया हो 3 इयर्स का LLB हो सेकंड डिवीजन के साथ, और 2 साल आपने किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में सर्व किया हो, जॉब की हो। ठीक है, या फिर आपका BA या BSc हो सेकंड डिवीजन के साथ और 2 साल आपने किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो। ठीक है, इनमें से कोई एक भी होगा तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपने BSc की हुई है, MSc की हुई है, LLB, और ये सारी चीज़ें आप देख लें। ठीक है, तो ये सारी एजुकेशन है। अब एज लिमिट क्या है? 30 साल अगर आपकी उम्र है, और उसमें इन्होंने रिलैक्सेशन दी हुई है 5 साल की, यानी 35 साल तक की एज लिमिट है। 35 साल तक के लोग इस पोस्ट के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ पोस्ट, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं जी? 27 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। 27 पोस्ट हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये किस तरह से डिवाइड की गई हैं? मैरिड में कितनी है? 2 मैरिड में है। ठीक है, पंजाब में कितनी है? पंजाब में 10 सीट्स हैं, जिनमें से 3 जो हैं वो वुमेन कोटा के लिए हैं और 1 जो है वो माइनॉरिटी के लिए। सिंध अपर में आपके पास 3 आती हैं, सिंध रूरल में आपके पास 5 आती हैं, 1 माइनॉरिटी में आ जाती है। KP में आपके पास 5 पोस्ट हैं। ठीक है, उसके बाद एक्स फाटा में आपके पास 1 है और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में आपके पास 1 है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी हर सूबे में किस तरह से इन्होंने डिवाइड की हुई है। टोटल आपके पास 27 है। 35 साल की आपकी एज लिमिट है। ये आपकी एजुकेशन है, MSc MA हो या BA BSc ऑनर्स हो या LLB हो विद 5 इयर्स, या फिर अगर 3 इयर्स का LLB है तो फिर आपकी 2 इयर्स की गवर्नमेंट में किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, ये सारा इसका मैंने बता दिया कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जिस पर आप एलिजिबल हो जाएंगे इस जॉब के लिए। अच्छा, इसकी सैलरी कितनी होती है? बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसकी सैलरी होती है। इसकी सैलरी तकरीबन 1.5 लाख के करीब होती है। ठीक है, और भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये जॉब है। बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम कर रहे होते हैं उनकी भी कोशिश होती है कि वो इसके लिए अप्लाई करें, तो आप ज़रूर अप्लाई करें इसके लिए। अब देखते हैं कि अप्लाई का आगे ये इंस्ट्रक्शंस में क्या है। एप्लीकेंट्स में अप्लाई थ्रू ECP's ऑनलाइन रिक्वायरमेंट सिस्टम बाय विजिटिंग लिंक। ये इनका लिंक है जिस पे आप विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं, www.ecp.government.pk या फिर jobs.ecp.government.pk। यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं विद इन 20 डेज़। ये एडवर्टाइजमेंट जब आया उसके 20 दिन के अंदर अंदर आपने ये जॉब अप्लाई करनी है, और ये 2 लिंक्स हैं जहाँ पे आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। Applicants who apply through the online requirement system are also required to। अच्छा, अब चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको जो हार्ड फॉर्म में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करना ज़रूरी है। ठीक है, बेशक आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारी FPSC PPSC की जॉब्स ऐसी होती है बस हम ऑनलाइन अप्लाई करके चालान जमा कर देते हैं,
हमें हार्ड में कुछ भी जमा नहीं कराना होता, लेकिन ये जॉब के लिए आपको हार्ड फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेंट ऑन द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलॉन्ग विद CV। अब आपकी जो हार्ड कॉपीज जाएंगी इस डिपार्टमेंट को, वो क्या क्या होंगी? सबसे पहले आपके CV होगी, सॉरी चलें ठीक है, CV होगी आपकी। उसके बाद अटेस्टेड कॉपीज होंगी किस चीज़ की? ऑल रेलिवेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग CNIC, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड डोमिसाइल। समझ में आ गई? एक आपकी CV होनी चाहिए, उसके बाद अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जितने भी वो अटेस्ट करवाने होंगे आपको, जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डिग्रीज हैं, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो जॉब वगैरह कर रहे हैं आप, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो, उसके अलावा CNIC और एक पासपोर्ट साइज पिक और साथ में डोमिसाइल। ये तमाम चीज़ें आपकी अटैच करवा के आपने कहाँ भेजनी है? PO बॉक्स नंबर 1418, इस पर आपने भेजना है विद इन 30 डेज़, ठीक है। 30 डेज़ के अंदर अंदर आपने इस पर भेजना है और ये आपका एड्रेस में आ जाएगा, ठीक है। डिप्टी डायरेक्टर, ये सारा कुछ PO बॉक्स और GPO इस्लामाबाद, ये सारा कुछ आपने उसके एड्रेस में मेंशन कर देना। सही हो गया। एप्लीकेंट वर्किंग इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ये सारे जो हैं वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। आपको पता है जो लोग गवर्नमेंट के थ्रू अप्लाई मतलब ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे होते हैं, तो उनको एक प्रॉपर चैनल के ज़रिए से अप्लाई करना होता है। उनके कुछ और उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सर्टिफिकेट्स वगैरह सबमिट करने होते हैं, तो वो देख लें। उन्होंने ऑफकोर्स वो करते रहे होंगे तो उन्हें आइडिया होगा इस चीज़ के लिए। Applicants must attach the auto-generated application as cover note along with the hard copy of the documents। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे तो आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म बन जाएगा, आपने उसको भी डाउनलोड करके अपने हार्ड कॉपी के साथ, जो डॉक्यूमेंट्स आपने हार्ड कॉपी में सारे अटैच करवाए होंगे उसके साथ, उसको भी प्रिंट करके अपने, उसको भी प्रिंट लेके उस डॉक्यूमेंट को अपने हार्ड कॉपीज़ के साथ अटैच करके इसको उस जो भी आपका एड्रेस है उस पर भेजना है, ठीक है। बाकी इसमें कोई ख़ास इतना है नहीं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। मैंने जो मेन था वो मैंने बता दिया। ठीक है, रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जॉब है, BS 17 स्केल है। ये इसकी क्वालिफिकेशन है MSc MA हो किसी भी सब्जेक्ट में, BSc ऑनर्स हो या BA ऑनर्स हो, LLB हो, किसी भी कैटेगरी में, तो आप इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्या है? 35, बेसिकली 30 है लेकिन 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। 27 इसकी पोस्ट है, आपने अप्लाई करना है। ये 2 वेबसाइट्स हैं, विद इन 20 डेज़ आपको अप्लाई करना है। अच्छा, और आपने हार्ड कॉपी में हार्ड कॉपी जो है वो मतलब भेजनी है आपको, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच करवा के भेजना है हार्ड फॉर्म में। एड्रेस आपको मैंने बता दिया, PO बॉक्स नंबर 1418, ये आपने, ये जो मैंने येलो में किया है, इस एड्रेस पे आपने भेजना है उनको 30 डेज़ के अंदर अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी की। वो मैंने पहले बता दी कि सैलरी इसकी 1.5 लाख के करीब होती है। बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये जॉब है, मस्ट अप्लाई करें इसके लिए। अब आते हैं इसके सिलेबस के ऊपर। अच्छा, ये इसका सिलेबस है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर BS 17 का। इसमें हमारे पास 100 नंबर का आपका जो है एक MCQs बेस 1 पेपर जैसे एग्ज़ाम नहीं होता, वो जैसे FPSC PPSC का एग्ज़ाम होता है, 100 MCQs होते हैं, सेम वही आपका 100 मार्क्स का एक MCQs बेस एक पेपर होगा, एक टेस्ट होगा, ठीक है। वो टेस्ट अगर आपने पास कर लिया, फिर उसके बाद आपका 100 मार्क्स का इंग्लिश एस्से का एक टेस्ट होता है, ठीक है। उसमें आपने इंग्लिश में एस्से लिखना होता है, 100 मार्क्स का वो इंग्लिश एस्से का टेस्ट होता है। वो पास करने के बाद आपका इंटरव्यू का प्रोसीजर शुरू होता है, ठीक है। आपको इसमें 2 टेस्ट देने होते हैं। एक आप पहले 100 मार्क्स का MCQs बेस्ड टेस्ट देंगे, वो क्लियर करने के बाद आपका एक इंग्लिश एस्से बेस्ड टेस्ट होगा, वो भी 100 मार्क्स का होगा। उसको पास करने के बाद आपका इंटरव्यू प्रोसीजर शुरू होगा। अब इसमें जो 100 मार्क्स का जो MCQs बेस्ड होता है उसमें क्या होता है, उसमें इंग्लिश का पोर्शन होता है, वो होता है 30%, ठीक है जी। 30% आपका इंग्लिश बेस होगा। उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग आपकी 10% की होगी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, इसमें आपने सारा नहीं करना है, इसमें आपने पार्ट 1 करना है, पार्ट 2 करना है एंड पार्ट 8 करना है, जो कि बेसिकली इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड होगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, वो है इलेक्शन एक्ट 2017,
इसको भी आपने करना है। ये कितने परसेंट होगा, ये 20% आ रहा है। इस ये जो MCQs बेस होगा उसमें 20% यहाँ से लिया जाएगा। उसके बाद पाक अफेयर्स है जो 10% होगा, करंट अफेयर्स है जो 10% होगा, एवरीडे साइंस 10% है, इस्लामियात या एथिक्स 10% है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, इसमें कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। जो लोग FPSC या PPSC की तैयारी कर रहे हैं, कुछ हद तक ये टेस्ट वैसा ही है, कुछ हद तक नहीं, ऑलमोस्ट ये टेस्ट वैसा ही है। इंग्लिश, करंट अफेयर, पाक अफेयर, एवरीडे साइंस, इस्लामियात, एथिक्स, ये सारी चीज़ें FPSC PPSC की जब आप तैयारी कर रहे होते हैं आप ये सारा कुछ तैयार करते हैं, ठीक है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। बस एक छोटी सी एडिशन है, छोटी सी तो नहीं, अच्छी खासी एडिशन है, वो सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशन है और ये इलेक्शन एक्ट 2017 है। ये चीज़ इसमें, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें डाली गई हैं मज़ीद, बाकी जो है FPSC PPSC वाला ही सारा सीन है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, इसमें भी आपने सिर्फ ये 3 पार्ट्स करने हैं। और उसके बाद इलेक्शन एक्ट 2017, ये अच्छा खासा एक टफ किस्म का इलेक्शन कमीशन का ये एक्ट है 2017 जो कि आपको तैयार करना होगा। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 8, इसमें क्या क्या है, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है, आप तैयारी करते होंगे FPSC PPSC की, सारा वही है। आप इंटरनेट पे जाएंगे आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा इनके रिलेटेड, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। मैंने कहा पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 8। पार्ट 1 क्या है, ये इंट्रोडक्टरी है जिसमें आर्टिकल 1 to 6 आ जाते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 6 तक के आर्टिकल्स आ जाते हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। आर्टिकल 1 जो है वो रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज है। आर्टिकल 2 जो है वो ये है, इस्लाम टू बी द स्टेट रिलीजन। 2A जो है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है। इसी तरह 3, 4, 5, 6 ये सारे आर्टिकल्स आप देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। इन आर्टिकल्स को डिटेल में आपने पढ़ना है, इनसे MCQs लिए जाएंगे। अब डिटेल में इसलिए पढ़ना है क्योंकि कहाँ से क्या MCQs आ जाए आपको नहीं पता, तो आप डिटेल में इस चीज़ को पढ़ें, समझें। आर्टिकल्स जो पार्ट है उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं वो यहाँ मैंने मेंशन कर लिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके वीडियो को यहाँ से लिख सकते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 था, उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, उसमें आर्टिकल 7 से लेके 40 तक। पार्ट 2 में हमारे पास आर्टिकल 7 से 40 तक आएंगे, ठीक है। वो आपने देख लेने हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें आर्टिकल 8 to 28 हमारे पास ये वाले हैं, और उसके बाद आर्टिकल 29 से 40 तक आपके पास ये वाले आ रहे हैं। इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, ठीक है, इक्वल पार्टिसिपेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। फिर पार्ट 8 जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इलेक्शन, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली इलेक्शन से रिलेटेड है, जिसमें हमारे पास आर्टिकल 218 से 226 तक आते हैं। तो ये सारे इलेक्शन देख लेने, ये आर्टिकल्स देख लेने। आर्टिकल 218 जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसके अंदर क्या आएगा, आर्टिकल 219 ड्यूटीज़ ऑफ द ECP, असिस्टेंस ऑफ ECP, ऑफिसर्स एंड स्टाफ फॉर ECP, लॉ रिलेटेड टू इलेक्शंस, डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्प्यूट्स, इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट, ठीक है। अब ये सारे आर्टिकल्स जो हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड हैं। ये सारे आर्टिकल्स आपने देख लेने हैं। मैंने आपको पार्ट्स बता दिए हैं कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के कौन से पार्ट्स करने हैं और उनमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, ठीक है। ये सारे आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए ब्रीफली। ये अच्छे से आपने आर्टिकल्स को तैयार कर लेना है, यहीं से सारे MCQs आने हैं। और एक है आपका इलेक्शन एक्ट 2017, इलेक्शन एक्ट 2017, 20% आपका इन दो चीज़ों से लिया जाएगा, ठीक है। आपने ये चीज़ें अच्छे से कर लेनी है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, सैलरी कितनी है वो बता दी, एप्लीकेशन कैसे कहाँ फिल करनी है वो मैंने बता दी, कैसे फिल करनी है ये मैंने नहीं बताया। अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं प्रॉपर इसकी वीडियो ले आऊँगी कि हमने किस तरह अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप उसमें एप्लीकेशन हम फिल करेंगे। यहाँ तक कुछ पूछना तो बताएं, बाकी और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि कुछ और ऐसा हो जो मैंने ना बताया हो। फ़िलहाल इतना ही। हाँ, आई गेस मैंने सब कुछ बता दिया।
बहरहाल अगर कोई और मज़ीद सवाल हो इस पोस्ट के रिलेटेड या कुछ ऐसा जो मैंने मिस कर दिया हो आपके जहन में हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आई विल रिप्लाई देयर। सो ये थी आज तक की वीडियो। अगर कोई भी बात हो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस चीज़ पे वीडियो बना दूंगी। इसके अलावा किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे वो भी बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगी। ये थी आज तक की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।